गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग 31 मई के करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। 30 मई को किस राज्य ने अपनी स्थापना का 35वां स्थापना दिवस मनाया? तो गोवा। कौन सा? गोवा। आप लोग बताइए, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? पहले गोवा का इतिहास जान लेते हैं। गोवा में प्राचीन काल में हिंदुओं ने शासन किया, उसके बाद मुसलमानों ने शासन किया और 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से पुर्तगालियों ने छीन लिया था। और पुर्तगालियों से आज़ाद कराने के लिए भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन विजय। कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन विजय चलाया था। उसके बाद 1962 में भारतीय संघ में गोवा सम्मिलित हुआ और गोवा को आज़ाद करने में एक भारतीय नेता का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा। उनका नाम था राम मनोहर लोहिया, जिनको पुर्तगाली सरकार ने 5 साल के लिए गोवा में प्रवेश करने के लिए रोक दिया था कि 5 साल तक आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उन्होंने एक निर्णायक भूमिका निभाई थी। और यहाँ की भाषा कौन सी है? कोंकणी है, अंग्रेजी है। कहाँ की? गोवा का। और गोवा एकमात्र भारत का राज्य है जहाँ पे समान नागरिक सिविल संहिता लागू है, जो आर्टिकल 44 अभी चर्चा में है बहुत ज़्यादा। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पे समान नागरिक सिविल संहिता लागू है, जिसका जिक्र किस में है? अनुच्छेद 44 में है। और एकमात्र ऐसा राज्य है जो 2 बार स्वतंत्रता दिवस मनाता है। एक मनाता है 19 दिसंबर को और एक मनाता है 15 अगस्त को। और 30 मई 1987 को गोवा भारतीय संघ का कौन सा राज्य बना था? 25वां राज्य। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 28वां राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से 26वां राज्य है। और यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ बहती है? गोवा की राजधानी कौन है? पणजी। और पणजी किस नदी के किनारे है? तो मांडवी नदी के किनारे है। तो यहाँ पे नदियाँ कौन कौन बहती है? मांडवी है, माफसा है, चपोरा है और तेरखोल नदी है। और एकमात्र ऐसा राज्य है जो सुंदर पुलिनों के लिए फेमस है। सुंदर पुलिन मतलब बीच, समुद्री बीच के लिए फेमस है, जहाँ पे पर्यटक हमेशा आते जाते रहते हैं। और यहाँ पे अभयारण्य कौन कौन सा है? तो बोंडला अभयारण्य है, मार्केश अभयारण्य है, भगवान महावीर अभयारण्य है और कोटिगो पक्षी अभयारण्य है, जिसे कोटिबाया पक्षी अभयारण्य भी कहा जाता है। और गोवा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? गोवा में विधानसभा की सीटें 40 हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अभी गोवा के निवर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। 30 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? 30 मई को मनाया गया हिंदी पत्रकारिता दिवस। कौन सा? हिंदी पत्रकारिता दिवस। और क्यों मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस? इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। क्योंकि 30 मई 1826 के दिन हिंदी भाषा का पहला अखबार उदंड मार्तंड प्रकाशित हुआ था, जिसको जुगल किशोर पंडित ने इसका अखबार को शुरू किया था। इसलिए मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के 17वें संस्करण में किस देश को कंट्री इन फोकस चुना गया? बांग्लादेश। क्योंकि बांग्लादेश ने हाल ही में अपनी स्वतंत्रता के 50 साल पूरे किए हैं। अभी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो वह है शेख हसीना वाजेद। कौन है? शेख हसीना वाजेद। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद हैं। कौन? अब्दुल हामिद। और भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी सीमा रेखा है? भारत और बांग्लादेश के बीच में रेड क्लिफ लाइन है। कौन है? रेड क्लिफ लाइन। और बांग्लादेश के संसद को क्या कहा जाता है? जातीय संसद। और बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? ये है टका। कौन सा? टका है। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? टका। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका है। कहाँ पे? ढाका है। किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने कांस फिल्म फेस्टिवल में 2022 में शीर्ष पुरस्कार जीता है? ऑल दैट ब्रीथ्स। और इस फिल्म में
दिल्ली के वजीराबाद में रहने वाले दो भाइयों की कहानी है जो चीलों को शिकार से बचाते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, उनका इलाज कराते हैं इसमें ऑल दैट ब्रिट्स में। और इसके निर्देशक कौन है? सौनक सेन। और इसको कौन सा पुरस्कार दिया गया? गोल्डन आई पुरस्कार दिया गया। और पाल्म डियोर पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को। और इसके निर्देशक कौन है? रूबेन। और 2017 में उनकी फिल्म द एस्क्वायर को पाल्म डियोर पुरस्कार दिया गया था 2017 में भी। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसको दिया गया? डिसीजन टू लाइफ के लिए। डिसीजन टू लाइफ के लिए किसको दिया गया? कोरियाई निर्देशक पार्क चान बुक को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको दिया गया? सोंग कोंग को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको दिया गया? जार इब्राहिमी को दिया गया। भारत और किस पड़ोसी देश के बीच ट्रेन सेवाएं 2 साल बाद बहाल कर दी गई है? ये बांग्लादेश। और भारत और बांग्लादेश के बीच कौन कौन सी ट्रेनें चलती हैं? तो मैत्री एक्सप्रेस चलती है ढाका से कोलकाता तक। और बंधन एक्सप्रेस खुलना, ये दक्षिणी पश्चिमी बांग्लादेश में एक जगह है खुलना से कोलकाता। और मिताली एक्सप्रेस एनजेपी न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका। भारत के किन किन पड़ोसी देशों की भी ट्रेन चलती है? तो पाकिस्तान से चलती थी लेकिन अभी बंद है। पाकिस्तान में चलती थी समझौता एक्सप्रेस, और एक खोखरा पार मुनाबाव की भी थार एक्सप्रेस चलती थी। नेपाल से अभी रेल परिवहन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और भूटान से और म्यांमार से रेल यातायात की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। डाक विभाग द्वारा भारत के किस राज्य में पायलट परियोजना के तहत ड्रोन द्वारा डाक पहुंचाया गया? ये गुजरात के कच्छ में किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह डाक ड्रोन से भुज के हाबे गांव से कच्छ जिले के नेर गांव तक, कहाँ तक? हाबे गांव से नेर गांव तक भेजा गया। और ड्रोन ने 25 मिनट में 46 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करते हुए दवा पार्सल को सफलतापूर्वक पहुंचाया है। ये डाक विभाग द्वारा बहुत बड़ी उपलब्धि है। और भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1837 में की गई थी। कब? 1837 में की गई थी। चैंपियंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 14वीं बार किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने जीता है। और उप विजेता कौन रहा? लिवरपूल। और फाइनल में मैच के हीरो कौन बने? ब्राजील के विनिसियस जूनियर मैच के हीरो बने। और 15 गोल सर्वाधिक रियल मैड्रिड के करीम बोनेगा ने इस सत्र में दागे। कौन? करीम बोनेगा। और उप विजेता कौन रहा? लिवरपूल। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहां पर आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया? ये भोपाल में किया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है और भारतीय न्यायिक अकादमी कहाँ है। हाल ही में भारत और नेपाल के बीच वो सीमा विवाद जो हाल ही में एक नदी के बदलते हुए रास्ते ने कर दिया है नारायणी। 1816 में एक कंपनी और गोरखा के बीच में एक सुगौली की संधि हुई थी, जिसमें बोला गया नारायणी नदी को बिहार में गंडक के नाम से जाना जाता है। और उसमें कहा गया कि जो नदी का जो पूर्वी भाग होगा वो भारत का इलाका होगा और नदी का जो पश्चिम भाग होगा वो नेपाल का इलाका होगा। लेकिन नदी ने अपने रास्ते को चेंज कर दिया, नदी और पश्चिम की ओर बहने लगी, जिसके कारण से सीमा विवाद हो गया है। और एक और विवाद है जो लिम्पिया धुरा और जो काली नदी का विवाद है, जो उत्तराखंड का इलाका है, उसमें भी भारत और नेपाल के बीच में विवाद है। भारतीय नौसेना के जहाज INS गोमती को कितने साल के पश्चात मुंबई डॉकयार्ड से सेवा मुक्त घोषित किया गया है? 34 साल के पश्चात। अब हम लोग INS गोमती के बारे में जान लेते हैं। INS गोमती का नाम गोमती नदी से दिया गया है, गोमती नदी से दिया गया है। और 16 अप्रैल 1988 को कमीशन दिया गया था, किसको? INS गोमती को। यह पश्चिमी बेड़े का सबसे पुराना योद्धा भी था और इसको यूनिट प्रशस्ति पत्र 2007, 8 तथा 2019, 20 से सम्मानित किया गया था उसके यूनिट द्वारा। बताइए छोटा सा सेशन कैसा रहा
और कहीं कमी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।